फिर आप लगवा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा जो है वो तात्कालिक लाभ देने वाली विधा है। इसमें बोलबम कांवरिया पथ जो है उस पर लोग उतने दूर तक 100 किलोमीटर से ज़्यादा भी दूरी तय करना होता है पैदल चल करके। हम जो शिविर का आयोजन करते हैं वो शिवलोक धाम सुइया पहाड़ पर करते हैं। झाझा कैंप है, उसमें शिवलोक धाम में हम शिविर का आयोजन करते हैं और उस शिविर में पहुंचते तक आधा दूरी तय हो जाती है। तो लोगों के शरीर में थोड़ी सी, चूँकि हमेशा चलने का आदत नहीं है, तो लगातार चलने से कुछ तरह की परेशानियां होती हैं। उन सभी परेशानियों को एक्यूप्रेशर द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से उपचारित किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो ये विगत 30-35 वर्षों से चिकित्सा शिविर का आयोजन बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज द्वारा, हमारे एक्यूप्रेशर महागुरु डॉक्टर सरदेव प्रसाद गुप्त जी हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पर लगता है और यहाँ से चिकित्सकों का दल जाता रहा है। इस वर्ष भी, पिछले विगत कोरोना के कारण 2 वर्षों तक नहीं आयोजित हो रहा था कांवरिया पथ पर, लेकिन अभी इस वर्ष पुनः प्रारंभ हुआ है। अभी चिकित्सकों का 8 सदस्यीय चिकित्सकों का दल आज ही हम रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर चिकित्सा सेवा दिया जाएगा। साथ ही साथ उस कैंप में, सुइया पहाड़ पर यह कैंप है, झाझा मरवाड़ी वमन झाझा कैंप के नाम से वो प्रसिद्ध है। और उस कैंप में मतलब सत्तू की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, गर्म पानी ठंडा पानी की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। तो मैं जनमानस से, सभी बम से मैं निवेदन करता हूं कि अगर किसी तरह की परेशानी है तो भी आप उसका निवारण हेतु इस कैंप में जा सकते हैं। वहाँ पर एक्यूप्रेशर की सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। आधुनिक एक्यूप्रेशर उपकरण भी वहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ झाझा कैंप द्वारा वहाँ हर तरह की व्यवस्था दी जाती है। वहाँ पर अवश्य जाएं, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा वहाँ पर रिस्पांस मिलेगा और उसका लाभ भी मिल पाएगा। ये शिविर सर कितने दिनों के लिए? ये आज से प्रारंभ है और अगले 12 अगस्त तक ये शिविर चलेगा। मैं तो इन सभी कामों में हमेशा लगा रहता हूँ। कल ही गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया अभी गाय घाट में, गाय घाट सेवा समिति द्वारा। उसमें 20,000 की संख्या में, उससे भी अधिक की संख्या में श्रद्धालुगण वहाँ पर उपस्थित हुए और हर तरह की व्यवस्थाएं अच्छी थी। और माँ गंगा का, जो अविरल गंगा है, माँ है, जिनसे हमारे शरीर को बल मिलता है, शक्ति मिलता है, उनका पूजा अर्चना और आरती उतारने का कार्य किया और उसमें लोग शामिल हुए, श्रद्धालुगण 20,000 से अधिक। सभी को आशीर्वाद मिला, माँ का आशीर्वाद मिला। उससे एक अलग ढंग का संस्कार भी प्रवाहित होता है हमारे शरीर में और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी हम लोग स्वस्थ होते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने उससे हर पहलू को ध्यान रखने की चीज़ है। झांकी का तो था ही, 7 पुरोहित के द्वारा तो वहाँ पर आरती उतारी ही गई। साथ ही साथ वहाँ पर 5100 आटे का दिया, वहाँ पर दीपदान भी किया गया और तकरीबन 50 किलो से अधिक आटा से वो बना था। और उसमें वो जब डाइल्यूट होगा तो नदी के अंदर जो जलचर हैं उनको खाद्य पदार्थ के रूप में वो प्राप्त हुआ। ये सर आइडिया सर आपको सर आया कहाँ से सर? ये 50,000 नए मतलब आटे का दिए? देखिए, है क्या कि हम तो समाज में आए हैं सेवा के भाव से और मेरा पेशा चिकित्सा का है और चिकित्सा को आप गौर से देखेंगे तो इसमें सेवा निहित है। तो जो मुझे कार्य करना है और मेरे संस्कार में ही, मेरे बाबा जो है स्कूल खोले सेवा के लिए, आज सरकारी स्कूल में बदल गया। उसी तरीके से मंदिर बनाना, तालाब खुदवाना जनमानस के लिए, इस तरह का कार्य जो है हमारे बाबा, दादाजी, पिताजी सब लोग करते हैं। तो वो तो मेरे संस्कार में है ना। किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि नदी है, उसमें अगर दिया को जलाया जाता उस तरीके से तो वो प्रदूषित होता, तो स्वच्छता को और पर्यावरण को थोड़ा सा दिक्कत होता। लेकिन आटा का दिया का क्या है कि उससे एक पन दो काज हो गया ना। दीपदान हमारे संस्कार में, हमारे धर्म में जो सिद्धांत में कहा गया है वो कार्य भी हुआ और वो डाइल्यूट होने के बाद मछली का भोजन भी बना। तो ये तो जब बारीकियों से और वैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जब विचार किया जाएगा तो वो कार्य होगा। नए आइडियाज़ तो मेरे दिमाग में तो ऊपर वाला ही हमेशा देते रहे हैं और सभी जनमानस जो नज़दीक से हमको जानते हैं वो निश्चित रूप से ये देखे हैं कि एक्यूप्रेशर जैसी विधा जो कि मानव के लिए एक वरदान है ईश्वर का, वो विधा कुछ समय के लिए लुप्त हुई है। तो पौराणिक काल की,
जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ और सभ्यता संस्कार आया और चिकित्सा व्यवस्था आई, उसी समय एक्यूप्रेशर था, लेकिन बीच में कुछ कारण से लुप्त हुआ। लेकिन पुनः उसको 1972 से इसको लाया गया और आज देखिए उसमें हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, उसमें भी 3 वंश है हमारा इसमें, जो कि अपना पूरा जीवन हम लोग दे दिए। दूसरे पैथी के हम लोग चिकित्सक हैं, मेरे दादाजी एलोपैथ के थे, पिताजी भी मैं भी दूसरे पैथी का चिकित्सक हूँ। लेकिन एक्यूप्रेशर के प्रसार को इतना हद तक बढ़ाया गया, चूँकि ये जनमानस के लाभार्थी उसको बहुत बड़ा फायदा होता है, सरलता के साथ बड़े ही आसानी से बिना किसी नुकसान के ये चिकित्सा जो है लाभकारी होता है। तो आज पूरे देश में हर जगह के अलावा 7 देशों में हम लोग इसका प्रसारित करने में सफल हो पाए हैं। दर्जनों पुस्तकें हमने लिखी हैं, घर घर तक इसके जानकार को बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा अभियान चलाते हैं, चिकित्सा शिविर का आयोजन करते हैं, प्रशिक्षण शिविर का निःशुल्क करते हैं, कोर्स चलता है हमारे कॉलेज में, जिसके माध्यम से 4 लाख लोग इस बिजनेस से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर के अपने रोजगार भी कर रहे हैं, अपने परिवार के खर्चा को भी चला रहे हैं। तो इस तरह का कार्य तो मेरे अंदर रहता ही है, और वो सब करने में आइडियाज़ की आवश्यकता तो पड़ती है। किसी पैटर्नल किसी और के सोच पर आप चलेंगे तो नया कोई बहुत बड़ा वर्क आप नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर ने मुझे दिया है आप सभी के आशीर्वाद से कि कुछ करना है, समाज के बीच कुछ करना है, तो नए नए आइडियाज़ जो है वो आते रहते हैं, और सकारात्मक कार्यों के लिए जो नए आइडियाज़ आते हैं उसको मैं धरती पर उतारता रहता हूँ। निश्चित रूप से जनमानस, मैं, हमारे सभी लोग, समाज के सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनको लाभ होता है। निश्चित रूप से ये हम सभी जान भी रहे हैं कि एक स्वस्थ मन और स्वस्थ तन एक अच्छे समाज की निर्माण करता है, और एक अच्छा समाज जो है, स्वस्थ समाज जो है, वो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। तो वो तो हमारा मोटो है, पिछले 25 सालों से 30 सालों से हम उस मोटो पर काम कर रहे हैं, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण पर। तो हम लोग सफलीभूत अभी स्थिति में हैं। बहुत जल्द निश्चित रूप से एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में हम एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके लिए आइडियाज़ आते रहते हैं और उसे मैं धरती पर उतारता रहता हूँ। धन्यवाद।